नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। राज्य में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत सीएम पद से इस्तीफा दिया। तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देने के बाद कहा कि राज्य का सीएम बनने के लिए पीएम मोदी का आभार। इसके अलावा तीरथ सिंह रावत ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। तीरथ सिंह के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसके पर्यवेक्षक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के थर्ड फेज ट्रायल के रिजल्ट जारी किए। डेल्टा वेरिएंट पर भी प्रभावी होने का दावा किया। देश में 24 घंटे में सामने आए 44,176 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 5 लाख के पार हुई। एक दिन में 737 ने गंवाई जान। केरल में कोरोना केस कम नहीं हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,000 केस सामने आए हैं। केरल में कुल केस की संख्या 24 लाख के पार हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में 8,753 नए केस सामने आए हैं, जबकि 156 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में भी कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में राज्य में 2,984 नए केस मिले हैं। कर्नाटक में अब एक्टिव केस 53,000 से ज्यादा है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में कोरोना अब भी कहर बर पा रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में 4,230 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि 97 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना पर लगाम नहीं लगी है। एक दिन में 3,464 नए कोरोना केसेस मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मरीजों की संख्या 18,96,000 से पार हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। राज्य में अब एक्टिव केस 2,671 केस बचे हैं। दिल्ली में एक दिन में 93 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों की जान गई है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 41,000 के पार है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम। एक दिन में सामने आए 76 नए केस, 15 लोगों की मौत। कुल केस 7,68,000 के पार। सरकार ने राहत भरी जानकारी देते हुए कहा कि पीक से अब एक्टिव मामलों में 86% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी काफी इजाफा हुआ है। कोरोना वैक्सीन अभियान के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स में 89% ने 2 डोज ले ली है। 18 से 44 उम्र वालों में 15.8% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब कोई भी गर्भवती महिला वैक्सीन ले सकती है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड में 12वीं कक्षा के रिजल्ट के लिए जारी किया फॉर्मूला। 10वीं के 30% और 11वीं के 10% अंक मिलाकर तैयार किया जाएगा रिजल्ट। 10वीं 11वीं के अलावा 12वीं कक्षा के अतिरिक्त 60% अंक भी रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। किसान नेताओं के संसद कूच करने पर अनिल विज ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनके नेता आंदोलन को चलाने में विफल हो गए हैं। अब किसान नेता लोगों से अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी में किसान। सोनीपत में किसान नेताओं ने बनाई रणनीति। पंचायत चुनाव में बीजेपी जेजेपी समर्थकों को वोट न देने का फैसला। पीजीआईएमएस रोहतक में ठेके पर लगे सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहेगी। कोरोना काल में काम करने पर 2 महीने का वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। सोनीपत में जिला उपायुक्त के जरिए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने, किसानों के बिजली के पेंटिंग कनेक्शन, धान का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की मांग की है। किसान संघ ने कहा है कि 2 साल से पेंडिंग बिजली के नए कनेक्शन पैसे जमा कराने के बाद भी किसानों को नहीं दिया जाएगा। गन्ने की बकाया पेमेंट की भी मांग की गई। करनाल में सुरक्षा, सूचना तंत्र और ट्रैफिक व्यवस्था हाईटेक होने जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 157 करोड़ की लागत से ट्रैफिक सिग्नल्स की सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए।
निगम कार्यालय में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शहर के चौक चौराहों और बाजारों पर नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से सरकार और प्रशासन की सूचनाएं डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी और जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के आला अधिकारी के साथ बैठक की। हब की तैयारियों को लेकर की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शे के जरिए निरीक्षण किया और अधिकारियों को टाइमलाइन देते हुए तय समय में सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि नांगल चौधरी में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के खोलने से दक्षिण हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। भिवानी में भीषण गर्मी में पुलिस सुस्त तो लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद होने के बाद भी लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने लापरवाह लोगों के चालान काटे। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले कुछ महीनों में घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की कीमत में उछाल आया है तो दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम आदमी से लेकर दुकानदार सभी नाखुश नजर आए। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरस्वती नदी के साइटों का औचक निरीक्षण किया। कहा कि सरस्वती की नदी में अब साल भर निर्मल जल होगा। सरस्वती नदी के तट के साथ पिपली में टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, जहां पर दूर दराज से आने वाले टूरिस्ट बोटिंग का आनंद ले सकेंगे, जिससे कुरुक्षेत्र का टूरिज्म डेवलप होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरस्वती के अंदर अब 12 महीने जल आपको बहता हुआ देखने का मिलेगा। इसके लिए एक बांध भी अलग से बनाया जा रहा है, जिस पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। लोकसभा में मानसून सत्र में बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि संयुक्त मोर्चा की बैठक में लिया जा सकता है कि संसद तय करे कि पैदल मार्च होगा या फिर दिल्ली मार्च। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को किसान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के निवास स्थान का घेराव करेंगे, क्योंकि पंजाब में बिजली की सप्लाई कम हो रही है। किसान नेता ने कहा कि विपक्षी दलों पर निगाह रखने का फैसला किसानों ने किया है और मानसून सत्र में जो पार्टी किसानों के हित का समर्थन नहीं करेगी, उसका किसान विरोध करेंगे। कैथल में निजी अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले टीचर्स और अभिभावकों ने मिलकर रोष मोर्चा निकाला और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी ने बताया कि कोरोना की वजह से सभी प्राइवेट स्कूल मार्च 2020 से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से टीचर्स आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार से मांग है कि दोबारा से स्कूल खोले जाए। सोनीपत में नगर परिषद के चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त की मौजूदगी में 24 वार्डों के ड्रॉ निकाले गए। इसमें पर्ची के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया। इस बार महिलाओं का वर्चस्व बढ़ने वाला है। 24 वार्ड में से 11 वार्ड में महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगे। आरक्षित सीटों को लेकर कई वार्डों के लोगों ने आपत्ति भी जताई। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने गांव चंदावली में अपने कार्यालय पर कई विभागों के अधिकारियों की मीटिंग की और सीएम की घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए। विधायक नयनपाल रावत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने में कोई भी कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा 10 से 12 साल से काम कर रहे नगर परिषद के 113 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अनिल विज ने कहा कि अब इन सभी को पूरे सरकारी भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी। पूरे हरियाणा में अभी तक 2800 कच्चे कर्मचारी को ऑन रोड पर लाया जा चुका है। वहीं पक्के किए गए सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हमारी 8-9 साल की मेहनत आज हमारी सफल हुई है, जिसके लिए हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद कुरुक्षेत्र के युवक विशाल की रिहाई को लेकर कुरुक्षेत्र के युवा सड़कों पर उतरे और तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कुरुक्षेत्र के बस स्टैंड के सामने सड़क पर जाम लगा दिया।
फतेहाबाद के योगनगर इलाके में बिजली निगम ने चलाया बिजली चोरों के खिलाफ अभियान। नगर परिषद के पार्षद प्रतिनिधि महेश मक्कड़ के घर बिजली निगम ने पकड़ी बिजली की चोरी। बिजली के खंभे से तार लगाकर पार्षद प्रतिनिधि के घर में बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। रादौर में एक बंद मकान के चोरों ने निशाना बनाया और कमरे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने चोरी कर ले गए। मकान मालिक ने बताया कि वो नाइट ड्यूटी पर तैनात थी। इस दौरान घर खाली होने के चलते चोरों ने उनके घर की दीवार कूदकर घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवर चुरा लिए। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। यमुनानगर के फरकपुर थाना क्षेत्र की नंदा कॉलोनी में एक घर में मां बेटे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौत की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, पर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में बीडीपीओ कार्यालय के पास एक गाड़ी में एक सरकारी अध्यापक का शव बरामद किया गया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फरीदाबाद में निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी पर बच्चों का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला उपायुक्त के आदेश पर जांच में बच्ची के पेरेंट्स की गलती सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि बच्ची या उसके मां बाप का स्कूल से फीस को लेकर कोई विवाद नहीं था। उसके बावजूद भी वीडियो बनाकर विभाग और स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश की गई। बच्ची के पेरेंट्स ने लिखित में माफी मांगी है। झज्जर बदली मार्ग पर एक बाइक सवार को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मार दी। गंभीर चोट के चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 32 वर्षीय मोनू गांव लाडूपुर जिला झज्जर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। कैथल के CIA 2 पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को काबू कर लिया गया, जिसके कब्जे से करीब 3,50,000 रुपए के 2 किलो 830 ग्राम अफीम बरामद की गई। सफाई नहीं होने से OPD वार्डों, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, डेंटल कॉलेज में कूड़ा बिखरा हुआ दिखा। कूड़े के डस्टबिन भर चुके हैं, उन्हें उठाने वाला अभी कोई नहीं है। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 11 में शराब कारोबारी गुरबीर पर एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शराब कारोबारी अपने साथियों के साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहा था। अंबाला में पार्षद को जान से मारने की धमकी मिली है। वार्ड 18 के पार्षद सरदूल सिंह को मिली धमकी। पार्षद ने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था। SP तक मामला पहुंचने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 22 जून को SP हामिद अख्तर से मिले थे पार्षद। कैथल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने नर्सिंग छात्र छात्राओं की शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर लघु सचिवालय में नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के गांव बयापुर समेत आसपास के इलाकों के किसानों को रजिस्ट्रेशन करने के दौरान परेशानी उठानी पड़ रही है और उनकी फसल का रकबा शून्य दिखाया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर कृषि अधिकारी को बुलाकर अपनी समस्याओं के बारे में बताया और जल्द समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि वो धान की खेती करते हैं। सरकार और कृषि विभाग के अधिकारियों के जागरूक करने के बाद उन्होंने मेरा पानी मेरा विरासत योजना से जुड़ने के लिए धान छोड़कर कपास उगाया, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन योजना के तहत नहीं हो पा रहा है। फरीदाबाद में दहेज को लेकर बारात लौटी वापस। दहेज के लोभी मांग रहे थे स्विफ्ट कार, लड़की वाले दे रहे थे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल। पलवल सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेकर 70 वर्षीय मृत व्यक्ति का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का मामला सामने आया है। लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेने का वीडियो एक निजी चैनल के कैमरे में कैद हो गया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मामले में 3 सदस्य डॉक्टरों की जांच कमेटी का गठन किया गया है, जो कि आगामी 2 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट को पेश करेगी। फतेहाबाद में 2 वर्षीय बच्ची के गोचर नाम की दुर्लभ बीमारी का केस सामने आया है। बच्ची के परिजन इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इलाज के लिए 35 से 40 लाख रुपए आएगा खर्च।
पानीपत के निजी स्कूल में लिफ्ट में फंसने से लैब अटेंडेंट की मौत, परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। एसडीवीएम स्कूल में हुआ यह हादसा। रोहतक पुलिस में तैनात एएसआई राज सिंह ने सिक्योरिटी रूम में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। कई दिनों से एक बैंक में सुरक्षा कर्मी के पद पर तैनात था मृतक। यमुनानगर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने 8 वर्षीय मासूम के साथ अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ के पीजीआई में रेफर कर दिया गया। यमुनानगर के गांव जैधर में 4 युवक नहाने के लिए गए थे, लेकिन पानी का तेज बहाव आ जाने के कारण चारों युवक पानी की जाल में फंस गए और पानी में ही बह गए। एक युवक ने पानी से बाहर आकर गांव वालों को सूचना दी। गोताखोरों की मदद से बाकी युवकों को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसबीआई के स्थापना दिवस पर फरीदाबाद में पौधारोपण किया गया। मुख्य अतिथि रहे एसडीएम ने पौधारोपण कर कहा कि पौधारोपण कर एसबीआई जागरूकता का काम कर रहा है। एसडीएम ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस दौरान एसबीआई बैंक ने स्टाफ को एसडीएम ने शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय मुक्केबाज टीम के सबसे अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णन इन दिनों इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाज टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। भिवानी के मुक्केबाज विकास कृष्णन को 2008 के बीजिंग ओलंपिक और 2012 के लंदन ओलंपिक का अनुभव है। टोक्यो ओलंपिक में उनसे देश को पदक की उम्मीद है। झुग्गी बस्ती से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना देखने वाले पर्वत आरोही हुकुमचंद उर्फ चांद माही अपने इस अभियान के लिए रूस रवाना हुए। रूस के मिनरल वोडा शहर में माउंट एल्ब्रूस के नाम से प्रसिद्ध यूरोप की सबसे ऊंची 18,500 फीट की चोटी को चांद माही को फतेह करना है। एलनाबाद में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। गोहाना में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2020 से डीए भत्ता रोके जाने और पुराने पेंशन बहाली को लेकर चर्चा हुई। रोहतक में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। तेज बारिश से तापमान में गिरावट, गर्मी में बिजली काटों ने लोगों को किया परेशान। झज्जर में लॉकडाउन के बाद बहादुरगढ़ में लाइट डाउन से उद्योग संकट में और गणपति और सूर्या इंडस्ट्रियल एरिया में 6 दिन से ही नहीं आई है लाइट। बिजली बंद होने से सैकड़ों इंडस्ट्री हुई बंद। अमरनाथ यात्रा को रद्द किए जाने के विरोध में अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के सदस्यों ने अमरनाथ यात्रा को बहाल करने की मांग की। अमरनाथ सेवा समिति के सदस्यों ने उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि यात्रा को बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि जब देश में चुनाव हो सकते हैं, अन्य कार्यक्रम हो सकते हैं, तो सरकार यात्रा को क्यों रद्द कर रही है। महम के लोगों को न पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही पीने का पानी। यहां बिजली के लंबे कट लगते हैं और कई दिनों बाद पीने का पानी की आपूर्ति की जाती है। शहरवासियों का कहना है कि जब पेयजल आपूर्ति की जाती है तो पानी बहुत गंदा आता है। पर्याप्त और स्वच्छ पानी न मिलने से शहर में आरओ और कैंपर के पानी का कारोबार पनप रहा है। फग्गू गांव के किसानों ने हिसार रोड स्थित नहरी विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि सिंचाई के किल्लत के चलते उनके नरमा कपास की फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि जितना समय उन्हें पानी मिलता है उससे 1 किला जमीन की भी सिंचाई नहीं हो पाती है, जबकि पानी 5 किला के लिए दिया जाता है। इसलिए मेगा का साइज बड़ा किया जाए। भिवानी के गांव कुसुम्बी में अज्ञात बाइक सवारों ने चाकुओं से गोदकर किसान की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाइक सवार युवक ने उसको रास्ते में रोककर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए।
जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले को लेकर डीजीपी ने कहा कि जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि ड्रोन सीमा पार से चलाए गए थे या सीमा के अंदर से। ऐसे संकेत है कि लश्कर-ए-तैयबा इसके पीछे है। पुलवामा में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। पुलवामा के हंजिन राजपोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों के जवानों ने लोहा लिया। इलाके में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर थी। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। दूसरे जवान को घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।